बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, आज हम दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और तजवीद के साथ सही तरीके से कुरान पाक पढ़ने की अहमियत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इसमें जो बड़ी गलतियाँ, जिसको लहन जली कहा जाता है, जिसको उलमा फरमाते हैं कि ये हराम है, उस पे सिर्फ गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहली बात, लहन जली वो बड़ी गलतियां हैं जिनकी वजह से कुरान पाक का माना तब्दील हो जाता है, कलामुल्लाह की मुराद तब्दील हो जाती है। तो ये चार किस्म की गलतियां हैं, उलमा ने लिखा है। सबसे पहले, एक हर्फ को किसी दूसरे हर्फ से बदल देना। जैसे हम आवाज़ हरूफ हैं, उनमें से सा, सीन, सौद, ठीक है, जब तिलावत में आए तो सा की आवाज़ इलादा निकले, सीन की इलादा, सौद की इलादा। इसी तरह जाल है, जा है, वौद है और वा है, ये चार हरूफ हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, जाल जबर जा जबर ज़ाद जबर जा जबर जा, यानी आवाज में फर्क नहीं रहता। तो ये एक हर्फ दूसरे हर्फ से बदल गया, ये लहनी जली है, ये हराम है। मैंने ये गुफ्तगू की, अब थोड़ी देर के लिए जो सुन रहा है वो सर झुका के जरा अपना मुहासबा करे कि यार मैं हम आवाज हरूफ में फर्क कर सकता हूँ, ता और तौ के अंदर, और इसी तरह हा और हा के अंदर, कौफ और काफ के अंदर, आइन और हमजा के अंदर। अगर नहीं कर सकता तो ये बड़ी फिक्र की बात है। और ये फतावा में मौजूद है बात कि जो आदमी दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और तजवीद के साथ कुरान पाक नहीं पढ़ सकता, उसके लिए कुरान पाक पढ़ना दुरुस्त नहीं है। यानी जितना वक्त वो रोज़ाना तिलावत करता है, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, एक पारा पढ़ता है, आधा पारा पढ़ता है, इसके बजाय वो इतना वक्त दुरुस्त अंदाज में कुरान पाक पढ़ना सीखने में वो वक्त लगा दे, 15 मिनट, 20 मिनट। अल्लाह को राज़ी करना मकसूद है। जब कुरान सीखने में वो वक्त लगाएंगे तो इस पर भी अल्लाह वही अजर और सवाब देंगे। अब मैं चंद मिसालों से वजाहत करता हूँ ताकि आदमी को वाज़ेह हो जाए कि कितनी ज़रूरी और अहम चीज़ है कि हमारी नमाजें ख़राब हो जाती हैं, हमारी इबादत ख़राब हो जाती हैं तलफ़्फ़ुज़ और तजवीद के दुरुस्त न होने की वजह से। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने पहले कहा था लहन जली, वो एक हर्फ को दूसरे हर्फ से बदल देना। इसकी मिसाल जैसे इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह, जब आ जाए अल्लाह ताला की मदद। नस्रुल्लाह स्वाद के साथ, स्वाद में सीटी की आवाज़ और ये मोटा पढ़ा जाता है। लेकिन अगर इसको कोई मोटा नहीं पढ़ता, इज़ा जाअ नस्रुल्लाह सीन के साथ पढ़ता है, तो इसका माना क्या बन जाएगा कि जब आ जाएगी। नस्र अरबी ज़बान में गिद्ध को कहा जाता है, जो मुर्दार खोर जानवर है। तो इसका क्या मतलब बन जाएगा कि जब आ जाएगी नऊज़ बिल्लाह अल्लाह की गिद्ध, तो उलमा से पूछें कि इसकी नमाज होगी या ना होगी। जो अहले इल्म हजरात अगर ये वीडियो देखें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि उस आदमी की नमाज होगी या नहीं होगी। इसी तरह कुरान में आता है वक़ल्बुहु मुतमइन्नुम बिल ईमान, कि उसका दिल ईमान पर मुतमइन हो। इसको अगर बारीक पढ़ देंगे वक़ल्बुहु मुतमइन्नुम, तो कल्ब दिल को कहा जाता है अरबी में, और कल्ब कुत्ते को कहा जाता है। तो इसका क्या माना मफहूम बन जाएगा। तो ये पहली किस्म की गलती लहन जली के एक हर्फ को दूसरे हर्फ से बदल देना। दूसरी लहन जली वो होती है कि लफ्ज़ को बढ़ा देना, जो लफ्ज़ नहीं है उसको वहां ले आना, न खींचने वाले हर्फ को खींच देना। मिसाल तौर पे सूरत तकासुर की आखिरी आयत है, सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, फिर उस दिन तुमसे नेमतों के बारे में पूछा जाएगा। जरूर बिजरूर, लतुसअलुन्न लाम ताकीद, नून ताकीद है। अगर इसको हम आम तौर पे सुनते हैं, जो हमारे पंजाबी अंदाज में पढ़ रहे होते हैं, सुम्मा ला तुसअलुन्ना, इसको ला तुसअलुन्ना कर दिया, थोड़ा सा खींच दिया लाम को, तो क्या माना बन जाएगा कि फिर उस दिन अल्लाह की नेमतों के बारे में नहीं पूछा जाएगा। तो कितना माना तब्दील हो गया, अल्लाह की मुराद तब्दील हो गई। तो इससे क्या हो गया, नमाज दुरुस्त नहीं होगी और उल्टा सवाब मिलने के बजाय गुनाह मिलेगा कि जब लहन जली हराम दर्जे की गलती कर रहा है। तीसरा, किसी लफ्ज को कम कर देना, जैसे ला तालमून को ला तालमून पढ़ दिया कि तुम नहीं जानते, तो इसको ला तालमून पढ़ दिया तो उल्टा माना हो जाएगा कि तुम तहकीक जानते हो, तुम ताकीद के साथ लाम ताकीद बन जाएगा। और इसी तरह एक हरकत को दूसरी हरकत से तब्दील कर देना। तो ये चार किस्म की गलतियां हैं, हर्फ को तब्दील करना, हर्फ को बढ़ा देना, हर्फ को कम कर देना, या एक हरकत को दूसरी हरकत से तब्दील कर देना। और पहले फतवा मैं बता दिया कि उलमा ये फरमाते हैं कि जो दुरुस्त तरीके से कुरान न पढ़ सकता हो, उसके लिए
بہتر یہی ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت کی بجائے اتنا وقت وہ قرآن سیکھنے میں لگائے۔ امید ہے میری اس مختصر گفتگو سے آپ کو تجوید اور درست تلفظ کی اہمیت سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اپنی رضا کے مطابق اور اپنے کلام کے شایان شان اس کو پڑھنے کی اور اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔